ये कार है, बुक नहीं है, कार। डिफरेंट कार्स, सेंट्रो, स्विफ्ट, ये कार है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट कार, सेंट्रो, स्विफ्ट, डस्टर, BMW, स्कॉर्पियो, ऑडी एंड रेनॉल्ट, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है गाइज, और आपको मंथ में पर्सन्स के साथ उनकी कार को अरेंज करना है। मंथ में पर्सन के साथ उनकी कार को अरेंज करना है, यस, ठीक है। सो अब करिए, एवरेज लेवल की पजल है, आसान है। आप मंथ को यहाँ पे बेस बना सकते हैं और बेस बनाने के बाद आप चीज़ों को अरेंज करेंगे, ठीक है। हाँ, करिए भाई करिए, कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। अब जल्दी से पजल करें, फिर और भी सवाल करने हैं। सो यस गाइज, करिए। और जब आपका हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि डन आप कर चुके हैं, है ना। आप बता दीजिएगा कि आपका हुआ नहीं हुआ। अरुण, आनंद, बताइए कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। शांति से पढ़ रहे हैं, आराम से, इवनिंग का टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हाँ पालम, कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको क्लास ज़्यादा मिले यार, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो भाई, आपका हो गया हो तो इसको डिस्कस किया जाए। क्यों गाइस, अगर हो गया है तो डिस्कस करें। पालम का हो गया, ओके। ओके चलिए, चलते हैं, डन। हाफ स्लाइड करिए सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके भास्कर एंड दीपक, आकाश आपका हाफ डन हुआ है। देखिए आसान पजल थी, आपका जल्दी होना चाहिए था। और जैसे यहाँ पे कह दो को क्या है, एक बार फिर एक अप्रोच लेके चलते हैं और अप्रोच के बारे में फिर सीखते हैं। कोई बात नहीं, सीखा, आप ध्यान देना और मेरे साथ साथ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करने हैं, समय थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे आपके मंथ दिए हुए हैं और मंथ का हम क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट से आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपके 7 मंथ हैं, ठीक है, आपके दिया हुआ है फेब, मार्च, अप्रैल, जून, ध्यान देना, अप्रैल, जून, आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब आप देखें ज़रा, तो यहाँ पे जो है एक मंथ ऐसा है जो लेस देन 30 है, कौन सा, फेब। आपके 2 मंथ ऐसे हैं, मार्च एंड अक्टूबर, जिसमें नंबर ऑफ डेज क्या है आपके मोर देन 30 हैं, और बाकी क्या है, बाकी में नंबर ऑफ डेज क्या है भाई 30 है। आपका 3 सेगमेंटेशन हो गया, लेस देन 30 भी है, ठीक है, मोर देन 30 भी है, और आपका 30 वाला भी है, ठीक है। अब जैसे कंडीशंस को हमने पढ़ना स्टार्ट किया, जिसका हो गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप अप्रोच पे ध्यान दो। बिकॉज देखो पजल से एक ऐसा टॉपिक है, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, आप जितना करते हैं उतनी बारी आपका परफेक्शन होता चला जाता है। आपकी समझ, आपकी ऑब्जर्वेटिव जो अप्रोच है वो लगातार आपकी इंप्रूव होती है। इसलिए क्वेश्चन होने के बाद भी आप अगर ध्यान दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि और क्या अच्छा हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है कि ऑब्जर्वेटिव अप्रोच में परफेक्शन धीरे धीरे होता चला जाता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखें यहाँ पे आर का जो कॉन्फ्रेंस है, इन अ मंथ विच हैज़ मोर देन 30 डेज, विच हैज़ मोर देन 30 डेज। तो आर की जो पॉसिबिलिटी है गाइज, आर की जो पॉसिबिलिटी है वो 2 है, एक तो मार्च में हो सकता है और एक कहाँ हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है। देयर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर आर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना था, पर्सन के साथ में कार्ड्स को अरेंज करना था, ठीक है। अब जैसे हमने आगे पढ़ना स्टार्ट किया, आगे कहता है ओनली 1 पर्सन हैज अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन आर एंड सेंट्रो। अभी हमें आर का कंफर्म नहीं है, तो हमने हिंट्स के रूप में बनाया कि आर और सेंट्रो वाले के बीच में, आर और सेंट्रो के बीच में क्या होगा, 1 पर्सन होगा।
फिर आपसे फर्दर आगे कहता है कि बोथ एस एंड एम हैव अ कॉन्फ्रेंस इन अ मंथ आफ्टर द वन हु लाइक सेंट्रो, वन ऑफ द मंथ आफ्टर सेंट्रो। सेंट्रो के बाद कहीं एस होगा और क्या होगा, एम होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान देते रहना बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है कि अच्छे सवाल भी करेंगे, आप जुड़े रहेंगे तो अच्छे सवाल भी करेंगे। एस हैज अ कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली बिफोर एम। एस का क्या है, एम से पहले है। एम से पहले किसका भाई, एस का है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, लो ऐसे कर देते हैं। एस एम से पहले किसका है, एस का है। फिर आपसे फर्दर कहता है द वन हू लाइक डस्टर हैज अ कॉन्फ्रेंस द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज। तो लेस देन 30 डेज क्या होगा, फरवरी होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डस्टर हो गया। तो ये आपका क्या है, डेफिनेट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन फर्दर आपसे कहता है ओनली 3 पर्सन हैव अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन द वन हू लाइक डस्टर एंड द वन हू लाइक नॉल्ट। डस्टर और नॉल्ट में 3 लोग हैं। अब इज नॉट पॉसिबल बिलो 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया, नॉल्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट ओनली 2 पर्सन हैव अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन एस एंड द वन हू लाइक BMW। एस का भी हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन एस और BMW के बीच में कितने हैं, 2 हैं। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। कहता है P हैज अ कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली आफ्टर वन हू लाइक BMW। BMW के जस्ट बाद क्या है, P है। और कहा गया P और Q में कितने हैं, 2 हैं। P और Q में 2 हैं। एंड K हैज अ कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली बिफोर स्विफ्ट। स्विफ्ट से जस्ट पहले क्या है, K। एंड द लास्ट इज M डज नॉट लाइक ऑडी। M का क्या नहीं है, ऑडी नहीं है। M का ऑडी नहीं है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी। हिंट्स आप जितना जल्दी, जितना अच्छे से, जितना प्रॉपर वे में बनाते हैं, उतनी प्रॉपर वे में आप पजल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या है, लगातार हिंट्स पे आपको काम करना है कि हम हिंट्स फॉर्मेशन कैसे बनाएं, कैसे हिंट्स बनाएं। हिंट्स में जितना धीरे धीरे परफेक्शन आता जाएगा, उतना ही आपका समय कम होता जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ पजल्स के साथ साथ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। हाँ ओके। तो यहाँ पे देखो, अब इतना आपने बनाया। अब उसके बाद क्या है, आप क्या करते हो, ये आपका डेफिनेट आ चुका है। आफ्टर दैट किसी भी पजल में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी पजल में आप जिनके कम पॉसिबल प्लेसेस हैं उनको आप चेक करते हो, जिनके कम पॉसिबल प्लेसेस हैं, राइट, एंड जिनके रेस्पेक्ट में रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एंड नाउ आपको दिख रहा है कि आर के पॉसिबल प्लेसेस कितने, 2 हैं। आर के रेस्पेक्ट में, सेंट्रो के रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, एम के रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, BMW के रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में, Q। एक देयर इज अ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं भैया, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप, जो स्टार्ट कर रहे हैं, यस। तो जैसे आर है तो आर को मैं क्रॉस चेक करूंगा। देयर 2 पॉसिबल प्लेसेस, मार्च एंड अक्टूबर। मार्च एंड अक्टूबर, ध्यान देना भाई, मार्च एंड अक्टूबर। जैसे मैंने आर से स्टार्ट किया, अगर मैं आर को अक्टूबर लेता हूं, ठीक है, क्रॉस चेक करना है मेरे को, तो क्रॉस चेक करने में डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना यार, डरना नहीं है। मैं जनरली क्या देखता हूँ स्टूडेंट्स को, वो डरते हैं, यार लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ भाई, यार आर को ले लूँ नहीं ले लूँ, यार क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, भाई मेरा नहीं हुआ तो क्वेश्चन पेपर क्या होगा। अरे नहीं यार, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। लीजिए डिसीजन लीजिए, क्रॉस चेक करिए, क्योंकि डिसीजन लेने से क्रॉस चेक हो, क्रॉस चेक होने से ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाँ, डिसीजन लेने से क्रॉस चेक होता है, क्रॉस चेक होने से क्वेश्चन होता है, रिमेंबर। अब आर अगर मैं लेता हूं तो आर सेंट्रो में 1 है, नीचे सेंट्रो आएगा नहीं, ऊपर क्या हो जाएगा, सेंट्रो। अगर मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, फिर क्या होगा, सेंट्रो के बाद में एस और एम है, सेंट्रो के बाद में एस एम, और एम से जस्ट पहले एस है। तो यहां पे एम से जस्ट पहले एस नहीं आ पाएगा, ना यहां आ पाएगा ना यहां आ पाएगा। तो क्या हो गया भाई, आर यहां पे क्रॉस चेक हो गया, आर के रेस्पेक्ट में सेंट्रो क्रॉस चेक हो गया, आर यहां पे डेफिनेट हो गया। आर सेंट्रो में 1 है तो सेंट्रो ऊपर आएगा नहीं, नीचे 1 छोड़कर यहां पे क्या हो गया, सेंट्रो इज डेफिनेट। सेंट्रो के बाद एम और एस है। अब पॉसिबिलिटी आ गई फिर दोबारा से, ठीक है। अब मैं दोबारा से क्रॉस चेक करूंगा एस और एम को। अगर मैं एस को यहां लेता हूं और एम को यहां लेता हूं, एस के रेस्पेक्ट में 2 छोड़ के BMW है, एस यहां है तो नीचे BMW आएगा नहीं, ऊपर 2 छोड़ के BMW यहां पे आ सकता है। अगर मैं BMW यहां पे लेता हूं तो BMW के जस्ट बाद P है, तो P यहां पे आएगा। P और Q में 2 हैं, ऊपर 2 छोड़ के Q आएगा नहीं, नीचे 2 छोड़ के भी Q नहीं आएगा। क्या हो गया, कौन सा क्रॉस चेक हुआ, S क्रॉस चेक हुआ। लेके भी कर सकते हैं, हाँ पॉसिबिलिटी लेके ही तो कर रहे हैं, क्रॉस चेक करते जा रहे हैं भाई। देखो यस सिद्धार्थ क्रॉस चेक करते हुए जा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए S और M का क्रॉस चेक हुआ। नाउ क्या हो गया, S इज डेफिनेट, M इज डेफिनेट, क्योंकि सेंट्रो के बाद एस एम हमने यहाँ लिया था, क्रॉस चेक हो गया। S के बाद M, S और BMW में 2, 1 2 छोड़कर यहाँ पे क्या हो गया, BMW। उसके बाद जस्ट P। मैं क्या और करता हूँ, जब मैं कंफर्म कर देता हूँ तो सर्कल कर देता हूँ, क्योंकि
कन्फर्मेशन आ जाता है। एक मतलब थोड़ा स्टाइल आपको एक बनानी पड़ेगी अपनी, या तो आप स्टाइल को कॉपी करिए या अपनी स्टाइल बनाइए, दो ही बातें हो सकती हैं। कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस होनी चाहिए ना। यस, फिर क्या होगा, पी और क्यू में 2 हैं, 2 छोड़कर, अब देखो 2 छोड़कर नीचे तो क्यू आएगा नहीं, ऊपर 2 छोड़ के क्या आ गया, क्यू आ गया, ये आपका कंफर्म आ गया। फिर आपसे यहाँ पे एक केस है, स्विफ्ट से पहले क्या आना चाहिए, के, तो स्विफ्ट से पहले के यहाँ आ सकता है, यहाँ तो स्विफ्ट से पहले के आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्विफ्ट आ गया। उससे पहले क्या आ गया, के आ गया। बचा हुआ पर्सन आपका एल हो गया, क्या हो गया, एल। कहता है एम का क्या नहीं है, ऑडी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑडी हो गया। तो ये पजल आपकी हो गई 3 से 4 मिनट में, और यहाँ पे बचा हुआ जो आपका बच गया उसको आप लिंक कर दोगे, जो आपका बच गया है, जो आपका बचा है। एक बार देख लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड दिखाना क्या बचा है, प्रीवियस स्लाइड सर। तो यहाँ पे आपकी कार बची है, यस, स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो यहाँ पे कर दिया। ये आपका सबका हो जाना चाहिए था, यस, ठीक है, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। हाँ, अरे देखो कौन आया है आज, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये जो है क्या नाम है इसका, मिस्टर अभिनव को, हाँ ठीक है, आप चिल मारो। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। ये सबका हो गया होगा, ठीक है। हाँ, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, और जहाँ पे ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका आंसर आपको देना है। क्या आंसर आएगा, फटाक से आंसर दीजिए, कोडेड वाला है। सुमित, ऐसे तो जल्दी होता है, क्रॉस चेक करोगे तभी तो जल्दी होगा भाई। हाँ, ऐसा करो कंप्यूटर जी, अभिनव को ब्लॉक कर दो आप, हैं। हाँ, या उनकी वो बच्चे रहते हैं जो है पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। हाँ, जो नेगेटिव लोग हैं उनको हटाइए, उड़ाइए यहाँ से, ख़त्म। चलो, तो हाँ भाई, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जैसे कह रहा, देखो अब इसमें क्या है, $, क्या है आपका, क्या आंसर आया, रोहन का आंसर ई है, ओके। और बाकी तो बताइए आंसर क्या है भाई। ओके चंदन, ओके, थैंक यू सो मच चंदन। हाँ, $, ठीक है, R $L@T, ये आपका यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आपको सिंबल रखा जाए, कि आपका जो D है वो डॉटर इन लॉ होनी चाहिए टी का, D डॉटर इन लॉ टी की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना था, ऊपर आपके इंस्ट्रक्शन गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा है, D, दो ऑप्शन कैसे आ रहे हैं भाई। तो D इज द डॉटर इन लॉ ऑफ T, D डॉटर इन लॉ, तो डॉलर का मतलब क्या है भाई, डॉलर का मतलब है मदर, तो D मदर है R की। यहाँ पे देखो D मदर है R की, और R और यहाँ पे हमें पता नहीं है। अब T की डॉटर इन लॉ होनी चाहिए, तो T क्या होना चाहिए, अब जनरेशन में होना चाहिए, T का कोई ना कोई क्या होगा, सन होगा, उसका रिलेशन इससे। अब L क्या है, सन है किसका, T का, L सन है T का। तो यहाँ कौन सा हम सिंबल रखें कि D क्या हो जाए, डॉटर इन लॉ हो जाए। कौन सा सिंबल हम यहाँ पे रखें कि D क्या हो जाए, डॉटर इन लॉ हो जाए। तो क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे देखो डॉटर का सिंबल है नहीं, अगर हम एक तो क्या कर सकते हैं, R को डॉटर बना दे L की, डॉटर का तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो किसका दिया भाई, यहाँ पे दिया है सन का। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, @ यस, जिसका @ का अगर आप रख दोगे, यहाँ पे @ रख दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D वाइफ हो जाएगी L की, L बेटा T का, तो क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ हो जाएगी। तो D फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, D फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर भाई। हाँ, तो यहाँ पे यस आना चाहिए। प्लस प्लस किसने दे दिया, प्लस का है वाइफ। अब यहाँ पे R वाइफ कैसे बना दोगे, नहीं, @ आएगा ना, यस @ आएगा भाई, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, @ आएगा। देखो यार, वाइफ बना दोगे फिर कैसे, R को वाइफ बना रहे हो आप, और R को वाइफ बनाओगे फिर ऐसे कैसे, नहीं हो पाएगा फिर। हाँ, D आएगा, ठीक है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो इसको इसमें से ही बता दो, ठीक है, इसमें से ही बता दो।
हाँ इसमें सही बताओ। ओके यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एफ इज द डॉटर ऑफ सी। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिमाग में जैसे आती है, एक तो आता है कि आपका भाई जेंडर के रेस्पेक्ट में दिमाग में आता है, और एक आता है कि आपका जनरेशन गैप। ये दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। उसके अगर रेस्पेक्ट में जो ऑप्शन है अगर कैंसिल हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देना चाहिए। जैसे एफ है, एफ डॉटर है सी की, तो एफ का जेंडर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। एफ डॉटर सी की तो एफ का जेंडर माइनस आना चाहिए। अगर एफ का जेंडर माइनस आ रहा है तो हम उस ऑप्शन को चेक करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हम चेक नहीं करेंगे, उसको आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आ रही बात? और एफ और सी में एक जनरेशन का गैप होना चाहिए, बिकॉज एफ इज द डॉटर ऑफ सी। तो ये दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। हाँ ये दो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ पे यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो बी ऑप्शन दिया है। ओके हाँ, स्वीटी एंड आंचल बी ऑप्शन है। मयंक आपका ओके, अब बताइए। चंदन आपका ई ऑप्शन कैसे आ गया? नन ऑफ दीज। अरे नन ऑफ दीज पे इतनी जल्दी नहीं भागना है, पहले बाकी ऑप्शंस को चेक तो करो यार, ऐसे नहीं, गलत नहीं करना है। इट्स ओके, गलत नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाए वो अलग चीज़ है, बट एक्यूरेसी फास्ट है। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में यस ऑफ कोर्स आपको हेल्प मिलती है। कब? आप दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए। पहला कि जैसे कोई पर्सन है उसका जेंडर क्या आ रहा है, तो उस जेंडर, जैसे एफ इज द डॉटर, तो एफ का जेंडर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए, पहली चीज़। पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो एफ प्लस बी का मतलब क्या है? फर्स्ट वन इज ब्रदर। एफ प्लस बी का मतलब है फर्स्ट वन इज ब्रदर, तो एफ का जेंडर प्लस आ रहा है पहले ऑप्शन में, एफ का जेंडर प्लस आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। पहली चीज़ तो ये थी। सेकंड ऑप्शन में एफ माइनस, एफ का जेंडर माइनस आ रहा है, हो सकता है। थर्ड में एफ का जेंडर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल, बिकॉज एफ का जेंडर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, वजन कम हो गया। अब डी ऑप्शन में एफ का जेंडर माइनस आ रहा है। अब हमारा दूसरा जो अप्रोच है, लिसन केयरफुली, दूसरा जो अप्रोच है क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे जो जनरेशन गैप है वो उस रेस्पेक्ट में होना चाहिए जिस रेस्पेक्ट में लैंग्वेज है। एंड द लैंग्वेज इज एफ इज द डॉटर ऑफ सी, एफ इज द डॉटर ऑफ सी, तो एफ डॉटर होना चाहिए, एक जनरेशन का गैप होना चाहिए। अब डी ऑप्शन में जो देख रहे हैं, जो डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं उसमें क्या है? प्लस प्लस माइनस है। प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर है। माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर है। तो एफ और सी में कोई जनरेशन गैप नहीं है, एफ और सी में कोई जनरेशन गैप नहीं है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। सी भी कैंसिल हो गया था, ए भी कैंसिल हो गया था, डी भी कैंसिल है। अब आपको चेक करना है बी। अगर बी नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। हो ओके अजीत समझ में आ रही बात? तो यहां पे क्या होगा? अब जैसे बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं, तो बी ऑप्शन में क्या है भाई? आपकी सी क्या है? मदर है। सी मदर है ई की, ई ब्रदर है ओ का, ओ सिस्टर है एफ की, और एफ सिस्टर बी की। तो सी क्या हो गई? मदर हो गई एफ की, और एफ क्या है? डॉटर हो गई किसकी? सी की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिना पेपर पेन के भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो बिल्कुल हो सकता है। तो कोशिश करनी है। फिर अगर नहीं होता है तो लास्ट में उस ऑप्शन को आप अच्छे से क्रॉस चेक कर लें। ऐसा नहीं है कि हाँ जो ऑप्शन आपके कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे सी इज द मदर ऑफ ई, इज द ब्रदर ऑफ ओ, इज द सिस्टर ऑफ एफ, इज द सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे एफ इज द डॉटर ऑफ यस। ओके चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ ठीक है जगदीश, करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार, करते हैं। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन भी आने चाहिए ना। अब पजल करोगे तो आप पजल हो जाओगे फिर हाँ पजल कराएं फिर और क्वेश्चन खेलते हैं। और ऐसा नहीं है कि यस ये बाकी जगह भी तो यूज़फुल है, तो इसलिए आप सीखिए जितना सीख सकते हैं। यस इसमें मेरे को आंसर चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन बी लेस देन इक्वल्स टू ए, ठीक है, तो डेफिनेटली होल्ड ट्रू। किस वाले में डेफिनेटली होल्ड ट्रू है? यस कौन जल्दी आंसर देता है? कोई बात नहीं चंदन यार, गलत हो गया तो सही भी होगा। स्वाति आप लेट ज्वाइन किया, अभी एक पजल तो कर चुके हैं हम, ठीक है। हाँ आगे आगे देखो होता है क्या। यहाँ पे आंसर दिया सी। देखो यहाँ पे क्या है, बी क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू ए होना चाहिए। तो पहले वाले में आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है? बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो रहा है, फर्स्ट इज फॉल्स। सेकंड वाले में देख रहे हैं तो बी क्या हो रहा है? अपोजिट साइन है। बी और ए में अपोजिट साइन है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, अपोजिट साइन है। सी में आप क्या देख रहे हैं? बी लेस देन इक्वल्स टू ए, तो आंसर इज सी। बहुत बढ़िया, आंसर इज सी। ऐसे क्वेश्चन भी तो होने चाहिए जहां मतलब कॉन्फिडेंस आता है ना एक यस।
बिना पेपर पेन के उड़ गया, तो ऐसे क्वेश्चन भी आना चाहिए, प्रैक्टिस में भी होने चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई जल्दी जल्दी करा रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या आएगा। यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जैसे क्या होगा, बी है तो बी क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। एम है, एम क्या हो गया, राइट साइड हो गया। समझ में आ रही बात, बी टू एम, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे क्या कहना है, एम ग्रेटर देन क्यू, ये सही होना चाहिए। तो एम से क्यू में एनालाइज कर लो ना, पहले किसी एक के रेस्पेक्ट में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, फिर जो बचे हैं वो दूसरे के रेस्पेक्ट में कर दो, दोनों एक साथ देखते हैं तो इट विल टेक टाइम। समझ में आ रही बात। तो यहां पे इसलिए क्या करें, पहले किसी एक के रेस्पेक्ट में एम इज ग्रेटर देन क्यू, तो इसके रेस्पेक्ट में आप चेक करेंगे। ओके गाइज, सो द फर्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे हैं, सो एम से क्यू में यस एम इज ग्रेटर देन क्यू, एम इज ग्रेटर देन क्यू। सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं अपोजिट साइन है, सेकंड ऑप्शन इज कैंसिल, थर्ड ऑप्शन इज कैंसिल, बी एंड सी इज कैंसिल बिकॉज ऑफ अपोजिट साइंस, राइट। अपोजिट साइन से क्या होता है कि रिलेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो रिलेशन क्या होता है, डाउटफुल। नाउ यू हैव ए एंड डी ऑप्शंस। अब ए ऑप्शन में आप देखोगे तो बी क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए क्यू से, लेकिन बी क्या हो रहा है ग्रेटर, तो ए भी क्या हो गया कैंसिल, ए भी कैंसिल हो गया। नाउ यू हैव डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरे हर्ष ए नहीं है भाई, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस यस यस, डी इज द करेक्ट बिकॉज ए नहीं होगा। देखो ए में क्या हो रहा है, अब देखो ए में क्या हो रहा है, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट ग्रेटर देन ए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, तो बी ग्रेटर देन हो जाएगा, जबकि बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए। ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर। अरे नहीं सुधीर भाई, ए नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ग्रेटर देन ही आएगा, क्योंकि ग्रेटर का कंपैरिजन करोगे तो ग्रेटर आता है, ग्रेटर इक्वल्स टू का कंपैरिजन करोगे तो ग्रेटर आता है, इसीलिए फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। समझ में आएगी बात। अगला सवाल मेरे को यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे बताना है डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है जो ना है ना ही हो सकता है, निश्चित रूप से गलत। डेफिनेटली फॉल्स, बिल्कुल गलत, 100% फॉल्स। क्या 100% फॉल्स, हाँ आपको बताना है, ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स बताना गाइस। बताइए 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 बताइए, डेफिनेटली फॉल्स है ना। हाँ तो यहां पे जैसे पूछा है के इज ग्रेटर देन डी, ये क्या होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या है, 100% फॉल्स, और वी कैन से ना है ना ही हो सकता, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट मीन्स डेफिनेटली फॉल्स। एक होता है डाउटफुल, तीन चीजें होती हैं, फॉलो 100% कन्फर्म, डाउटफुल कांट से, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नॉट कन्फर्म, एंड द थर्ड केस इज डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स मीन्स ना है ना ही हो सकता है। इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन विद द स्टेटमेंट, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन विद द स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड डेफिनेटली फॉल्स। ओके हाँ, सो यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट की बात करें, के ग्रेटर होना चाहिए किससे, डी से, तो के और डी में देखो फर्स्ट किसी का आंसर देखो जिनका ए आया है, सो प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली, ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर। यस, ए आंसर नहीं है। लिसन, ए में क्या है गाइस, देखना के और डी में के ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर लेस देन डी, ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन का मतलब क्या है, डाउटफुल। इस रिलेशन का मतलब क्या है, डाउटफुल, ठीक है। हाँ हम श्योर नहीं है के और डी के बीच में, हम श्योर नहीं है, बिकॉज यहां पे एक पॉसिबल केस ये बन जाएगा ना, के ये डी, एक हो सकता है के इक्वल्स टू आर लेस देन डी, तो ये तो अगर ऐसा होगा तो के छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आर से दोनों क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, के बी और डी बी, बट के और डी में कौन बड़ा है, छोटा है, बराबर है, हमें नहीं पता। तो रिलेशन क्या है, ये डाउटफुल है। रिलेशन क्या है गाइस, डाउटफुल है, इसलिए फर्स्ट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज फॉल्स बिकॉज डाउटफुल है। यहाँ पे सेकंड वाले में कह रहे हैं, तो सेकंड वाले में क्या है, के इज लेस देन इक्वल टू टी एंड टी इज लेस देन डी। कॉमन एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप चलेंगे, बीच में कॉमा लगा हुआ है, कॉमन एलिमेंट, तो सेकंड बी इज द करेक्ट आंसर। अरे नहीं नहीं, सी ऑप्शन कैसे मतलब, राहुल 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 क्या पूछा भाई, ऊपर देख तो लो भाई क्या पूछा है, इसलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं यार, आपको सब कुछ देखना होता है। ऊपर क्या पूछा है, डेफिनेटली फॉल्स बताना है आपको, ठीक है राहुल,
हाँ डेफिनेटली फॉल्स बताना भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज k इज लेस देन इक्वल टू t, ऐसे कॉमा लगा हुआ था, एंड d इज, समझना, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू o ग्रेटर देन t। तो इसका मतलब क्या हुआ, k जो है लेस देन इक्वल टू t से, t लेस देन किससे, o से, o लेस देन इक्वल टू किससे, d से। सो सेम साइड साइन में एक बार भी लेस देन आ चुका है, तो k इज लेस देन क्या हो गया, d से। हमारा क्वेश्चन में क्या था, k इज ग्रेटर देन d। तो चीजें क्या कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। चीजें क्या कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। चीजें जब कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं तो उसको हम कहते हैं डेफिनेटली फॉल्स। सो आंसर, द आंसर इज बी, द आंसर इज बी। अरे समझ में आ गया भाई। निखिल, निकिता क्लास तो बहुत देर से चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गाइज ये एक क्वेश्चन है, यस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है और यहाँ पे अच्छे से कंपेयर करके आपको आंसर निकालना है। सो प्लीज़ देखिए ध्यान से, और इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन है और क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, ऑप्शन भी गिवन है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर जिसका आएगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा बातों से, ठीक है। ओके प्रवीण, थैंक यू सो मच। रिवर्सोलॉजिम भी करा देंगे यार सुदर्शी, आई होप नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन हम रिवर्सोलॉजिम के ले लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, बट अभी ये क्वेश्चन करिए। अगर आपको देखो जो भी आप क्लर्क मेंस के लिए जो भी आप टॉपिक चाहते हैं आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आफ्टर द वीडियो भी लिख सकते हैं आप। सो आई विल ट्राई, जिस टॉपिक के रिलेटेड कमेंट ज़्यादा होंगे मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे फर्दर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अभी तो कर ही रहे हैं कमेंट, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, आफ्टर द वीडियो भी आप कमेंट कर सकते हैं, यस हमें इस टॉपिक में क्लास चाहिए, तो आई विल ट्राई, ठीक है। हाँ ना हो परेशान, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भी क्या होगा, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही एक्सपेक्टेड सवाल है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके हिमांशु, ठीक है, हिंदी में भी हम कोशिश करेंगे। चलो अभी इसका पहले इस अरे अभी कमेंट नहीं करना था, मैंने कहा आफ्टर द वीडियो कमेंट करना, मैं कमेंट पढ़ ही नहीं पाऊंगा, अभी तो यहाँ पे क्लास चल रही है। यहाँ पे यस इसका आंसर दीजिए। ओके 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 राहुल, ओके हाँ ठीक है। चंदन ब्लड रिलेशन वाली पजल भी करा देंगे, लेकिन अभी क्या करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, स्ट्रेटजी बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। ओके ई आपका आंसर आया, ओके ठीक है। देखिए गाइज यहाँ पे एक बार देखते हैं किस तरह से यहाँ पे हम निकालें, और यस ई जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला गया था, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे करना है, तो कुछ चीज़ें क्लियर हों। जैसे कंपोजिट ऑड नंबर की बात करें तो कंपोजिट ऑड नंबर जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे आपका 9 हो गया, 9 क्या है, कंपोजिट ऑड नंबर हो गया। जैसे 15 है, 15 क्या हो गया, कंपोजिट ऑड नंबर हो गया। 21 क्या हो गया, कंपोजिट ऑड नंबर हो गया। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और इवन नंबर भी है। 6 क्या है, इवन नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। समझ में आ रही है। 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और कंपोजिट ऑड नंबर भी है। 6 क्या इवन है। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए आपकी। अब जैसे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है 463 एंड द सेकंड जो रो है उसमें कहता है x 9 and 3 6। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, कंपैरिजन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ओके यहाँ पे क्या है, जैसे हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर फॉलोड बाय, तो 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है तो एज ए परफेक्ट स्क्वायर ट्रीट करेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर के रेस्पेक्ट में चीज़ें ना मिलें तो एज ए इवन नंबर ट्रीट करेंगे। यहाँ पे अब जैसे सेकंड आपकी कंडीशन में कहता है परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्या करना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है गाइस, 24। कितना आता है, 24। अब करना क्या है, 6 का 3 से नहीं करना है, क्या करना है, जो पहले दो नंबर्स का जो रिजल्टेंट आता है, पहले दो नंबर्स का जो रिजल्टेंट आता है उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से करेंगे। समझ में आ रही है बात। पहले दो नंबर का जो रिजल्टेंट आया है उसका कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से करेंगे। ओके सो अब है 24 आया, 24 के बाद 3 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो लास्ट वाली कंडीशन लग रही है कंडीशन नंबर 4। कौन सी कंडीशन लग रही है यहाँ पे, 4 कंडीशन लग रही है। क्या लग रही है, इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर देन डिवाइड फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर।
इवन नंबर के बाद क्या प्राइम नंबर है, तो 24 डिवाइड बाय 3, तो 24 डिवाइड बाय 3, तो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, अब जैसे सेकंड केस में, अब क्वेश्चन क्या था, इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, तो x इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद क्या, 9 है, 8 के बाद 9 है। सो इवन नंबर के बाद क्या है, कंपोजिट ऑड नंबर, तो कंडीशन लग रही है पहली, कंपोजिट ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऐड करेंगे 17 है। 17 के बाद क्या है भाई, 6 है। ऑड नंबर के बाद क्या है, इवन नंबर है, सो ऑड के बाद इवन नंबर है, कंडीशन है थर्ड, कंडीशन है थर्ड। ऑड के बाद इवन नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर फ्रॉम द लार्जर। 17 में से 6 माइनस कर दो, आंसर क्या आ गया, 11। तो परफेक्ट आंसर इज 11, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नो मिस्टेक। ठीक है, ओके। हाँ, अगला सवाल एक और दीजिए। ये अगला सवाल है, इंस्ट्रक्शन वही है और क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट है। मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया, लेकिन वो क्वेश्चन डिफरेंट था और ये क्वेश्चन डिफरेंट है, अलग अलग क्वेश्चन दोनों। ठीक है, कंडीशन दोनों में अलग अलग है। ओके सिखा, हाँ। सो यस, इसका आंसर मेरे को चाहिए, यस आंसर बताओ भाई, क्या आंसर आएगा। और ध्यान रहे कि जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें एक्यूरेसी पूरी आनी चाहिए, आपसे बात भी की जाएगी कि कितनी एक्यूरेसी आपकी आई, आपस में कंपैरिजन भी आपका होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी कंपटीशन। ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, 16, 15 और 12। फिर आपका दिया हुआ है दूसरा 22, 11 और क्या है 21। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 16 के बाद 15 है, तो क्या हो गया, इवन के बाद कंपोजिट ऑड नंबर है, 15 इज अ कंपोजिट ऑड नंबर, तो कंडीशन कौन सी लगेगी भाई, फर्स्ट लगेगी। इवन के बाद कंपोजिट ऑड नंबर है, फर्स्ट लगेगी। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे गाइस, तो कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कहता है, अब 31 के बाद क्या है, 31 ऑड नंबर है, उसके बाद क्या है, इवन नंबर है। ऑड के बाद इवन नंबर है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। ऑड के बाद क्या, इवन नंबर है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आपको वहाँ पूछा क्या था, एडिशन करना था दोनों रिजल्टेंट का। 22 के बाद आपका 11 है, 22 इवन नंबर है और 11 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। 11 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसीलिए इवन के बाद अगर प्राइम नंबर है तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड वन, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड वन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 के बाद क्या है, 21। इवन के बाद क्या है, कंपोजिट ऑड नंबर। इवन के बाद कंपोजिट ऑड नंबर, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया, 23। ये 23 है, ये 19 है, समझ में आ रही बात, 23 और 19। अब आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया 42। कितना आंसर आ गया भाई, 42। तो ऑप्शन नंबर इज बी, यस बी इज द करेक्ट आंसर। ओके अंकिता, रेलवे की क्लास भी स्टार्ट करवा देंगे यार, ठीक है। हाँ तो चीज़ें बहुत सारी हैं, तो ऐसी चीज़ें को स्टार्ट करेंगे ना एक एक करके। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। तो ये अगला सवाल है भाई, इसका देखिए क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो लेट्स सी किसका आंसर आता है पहले। ओके गौरव, अच्छी बात है, आपके लिए नया क्वेश्चन था। ओके, प्रयास तो हमेशा यही है कि आप लगातार अच्छे अच्छे सवाल सीखते जाएं और आपके लिए हर शो फ्रूटफुल रहे, कोशिश यही है। ठीक है, हाँ देखो पंकज, एक्चुअली क्या है, 16 से परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में कंडीशन नहीं लग रही थी, इसलिए हमने उसके इवन नंबर के रेस्पेक्ट में चले। पंकज समझ में आ रही बात, लेकिन हाँ 16 परफेक्ट स्क्वायर है, पर उसके रेस्पेक्ट में क्या होता, कंडीशन मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए इवन वो 16 इवन नंबर भी है, इसलिए हमने उसको लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया भाई पंकज। एंड ऑल्सो ये ठीक है, जागृति आपका भी क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे आंसर आया 2 to 4। जैसे आप क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है, 12, 3 एंड क्या है 8, और यहाँ पे है 14, 9 और क्या है 16 है। अब यहाँ पे हम देखें तो 12 क्या इवन नंबर है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, इवन नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, तो क्या करना है, फर्स्ट इज डिवाइड बाय सेकंड, तो क्या आएगा 4,
4 के बाद क्या है 8 है, सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर फॉलोड बाय इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर फॉलोड बाय इवन नंबर। यस यहाँ कंडीशन लग रही है, अगर भाई देखो अगर कंडीशन नहीं लग रही परफेक्ट स्क्वायर के रूप में तो हम 4 को इवन नंबर लेते। अभी यहाँ क्या है परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो 4 के बाद क्या इवन नंबर है, राइट। तो इवन नंबर है तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ 32 आ गया। 14 इवन नंबर के बाद क्या परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इवन नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर कोई कंडीशन नहीं है, तो इवन नंबर के बाद क्या कंपोजिट ऑड नंबर है, कंपोजिट ऑड नंबर है इवन नंबर के बाद, तो क्या करना है दोनों को ऐड करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 फॉलोड बाय इवन नंबर, तो 23 क्या हो गया ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 7 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट पूछा है तो कितना आ जाएगा 2 2 4, सबका आंसर आ गया 2 2 4। ओके अब पूछो क्या पूछना चाह रहे हो, और क्या पूछना चाह रहे हो, क्या क्या पूछना चाह रहे हो, स्ट्रेटजी पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, जो पूछ रहे हो उसका बताएंगे हम सबका आंसर। रेलवे का क्लास स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं राजा मंडल जी, और SBPU मेंस की भी क्लास ले लेंगे यार, कभी आप कहते हो क्लर्क की क्लास लो, कभी कहते हो PU क्लास लो, सारी क्लास सिस्टमेटिक चलेंगी। अब देखो क्लासेस तो बढ़ गई ना, हाँ क्लासेस तो बढ़ी रही हैं, ठीक है। राहुल कुमार जी ने डोनेट किया, ओके थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल, ठीक है। हाँ ओके 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 ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं। हाँ और कोई सवाल आपको पूछना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या, जैसे आपको उसका तो पता ही है 56.75 गया है, तो क्लर्क का बिल्कुल यहाँ पे 60 अराउंड तो बिल्कुल हम सोच ही सकते हैं, 60 अराउंड है ना, हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं 60 अराउंड, तो टेंशन ना लें। अगर आप तैयारी करते रहिए क्लासेस और बढ़ जाएंगी, और स्ट्रेटजी में क्या है कि आप सारे टॉपिक्स को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पजल्स भी लगाइए, लेकिन पजल के साथ साथ अदर टॉपिक्स पे भी ध्यान बिल्कुल रखिए, ऐसा नहीं पजल्स के चक्कर में बाकी टॉपिक्स पे ध्यान नहीं रखिए। जैसे ये वाले क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन के अच्छे क्वेश्चंस हैं, पजल है, सिटिंग है, इनपुट आउटपुट है, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल भी आप कवर करिए, क्योंकि 4 से 5 सवाल बिल्कुल जनरली वो एक्सपेक्टेड रहेंगे एसबीआई क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एसबीआई PU मेंस में तो ज़्यादा सवाल एक्सपेक्टेड रहेंगे, एंड डिसीजन मेकिंग के सवाल हैं, तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो आपको कवर करने अपार्ट फ्रॉम पजल एंड सिटिंग, क्योंकि अगर वो आते हैं तो पजल सिटिंग तो करते ही हैं, हम तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को भी आपको तैयार करना है जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो अदर टॉपिक्स पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए, जैसे डेटा सफिशिएंसी विद 3 स्टेटमेंट है ना, हो सकता है रिवर्स लॉजिक के क्वेश्चन आ जाए, सरप्राइज कभी भी हो सकता है, तो वो भी आपके अच्छे लेवल का तैयार होना चाहिए। तो पजल सेटिंग के अलावा बाकी टॉपिक्स पे भी आप प्रैक्टिस करते रहें, और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आपके बाकी टॉपिक्स पे हम प्रैक्टिस करा सकें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।